हेलो फ्रेंड्स। मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कारक। आपने संस्कृत और हिंदी दोनों में पढ़ा होगा कारक रचना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कारक को विभक्ति और परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति और परसर्ग। कारक विभक्ति या परसर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही प्रयोग होते हैं। तो इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है कि कारक या जो विभक्ति होंगी वो संज्ञा या सर्वनाम के पहले नहीं लग सकते, बाद में ही लगेंगे। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। अभी आप याद रखें 8 कारक होते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा, ये आप ध्यान रखें। एक शब्द होगा तो एक ही कारक होगा। कारक के कुल कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं। अगला है कारक के संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कारक होते क्या है। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं वह कारक कहलाते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। तो इस लाइन में ने भी एक कारक होगा, को भी एक कारक होगा और से भी एक कारक होगा। लेकिन हम देख लेते हैं संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। तो संज्ञा क्या है? तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को आप संज्ञा कहते हैं, यह आपने पढ़ा होगा। तो श्री राम क्या है? एक संज्ञा है। रावण क्या है? एक संज्ञा है। बाण क्या है? एक संज्ञा है। और मारा, तो आपने देखा होगा मारना एक क्रिया होती है। किसी भी काम को करना एक क्रिया होती है, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, जागना, ये सारी क्रिया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप देख लीजिए, मैंने विभक्ति या कारक की लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो पहला होता है कर्ता, इसके साथ क्या लगता है? ने। तो ये हो गई आपकी प्रथम विभक्ति। कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तीसरा है कर्ण से या के द्वारा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। संप्रदान के लिए, अपादान से। अब आप ये देखिए, एक से इधर लिखा है, ठीक है, और एक से इधर लिखा हुआ। तो दोनों से में अंतर क्या है? करण से, करण से मतलब कि किसी भी प्रकार से कनेक्ट है एक दूसरे से। और अपादान से, इसका मतलब है अलगाव की स्थिति में। अलगाव आपने समझा नहीं होगा। अलगाव मतलब होता है अलग की स्थिति में, ठीक है, अलग की स्थिति। जब भी कोई वस्तु किसी से अलग होती है, ठीक है, या आपकी जैसे कोई भी बुरी आदत है और वो आपकी छूट चुकी, इसका मतलब ये है कि आदत अलग हो गई आपसे, ठीक। तो अलग की स्थिति में अपादान से लगता है। फिर है संबंध का, के, की, और आगे आप नोट कर लीजिए रा, रे, री, ये भी रहते हैं। रा, रे, री, ठीक है, रा, रे, री। फिर है हमारा अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, ठीक है। अगला है लास्ट संबोधन हे, वो, अरे, वाह, ठीक। ये रहती है आश्चर्यजनक वाली स्थिति में, ठीक। अब आप देख लीजिए टोटल कितनी विभक्ति होती है? 8 विभक्ति होती, ठीक है। प्रथम विभक्ति में रहता है कर्ता ने, दूसरी में रहता है कर्म को, तीसरी में रहता है करण से, चौथी में रहता है संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने की स्थिति में। बस आपको इसमें याद रखना है अलग होने की स्थिति। संबंध का, के, की, रारे, रे। अधिकरण में पर और संबोधन हे, वो, अरे। इसमें आप नोट कर लीजिए वो भी रहेगा, अरे भी रहेगा, हे भी रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको पता है कर्ता ने, कर्ता ने मतलब जो मेन व्यक्ति रहेगा उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो करता रहेगा, या मुख्य जिसकी भूमिका रहती है, ठीक। कर्म को मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कारण से मतलब साधन या वजह से, जिससे जिसका उपयोग हो रहा है। संप्रदान के लिए, ठीक, जिस कार्य के लिए किया जाए, ठीक है, इस टाइप। चलिए अब मैं आपको सारे उदाहरण बता देता हूँ एक एक के। जैसे कर्ता कारक है तो इसका मैं आपको 4-5 उदाहरण बता देता हूँ। देखिए मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई है। यदि आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
हमारा सबसे पहला 1 नंबर का है कर्ता ने। तो इसमें उदाहरण आप देखिए, राकेश ने रोटी खाई। इस पर प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राकेश पर पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि किसी और पर पड़ता। तो मुख्य कर्ता जो रहता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है या जिसके द्वारा कार्य होता है, वह कर्ता कारक कहलाता है। रोहन ने पत्र लिखा, ठीक, किसके द्वारा लिखा गया? रोहन के। रमा ने दूध पिया, किसके द्वारा? रमा के द्वारा। माताजी ने खाना बनाया। अच्छा, आप एक बार नोटिस कर रहे हैं, कर्ता मतलब सारे काम वही करेगा, यदि वो ना रहता तो काम नहीं होता, इसलिए इसे कर्ता प्रधान वाक्य भी कहते हैं। जैसे चंद्रमा चमकता है, अब इसमें ने नहीं लगा, लेकिन प्रभाव देखिए चंद्रमा पर पड़ता है। लड़की स्कूल जाती है, कौन स्कूल जाती है? लड़की स्कूल जाती है। सीता गाना गाती है, तो किसके द्वारा गाना गाया जा रहा है? सीता के द्वारा। यदि सीता ना होती तो क्या गाना गाया जाता? नहीं गाया जाता, इसलिए मुख्य कौन है? कर्ता। हरीश ने अखबार पढ़ा, किसके द्वारा पढ़ा जा रहा? हरीश के द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो आप याद कर लें, कर्ता ने कर्म को। चलिए, तो हम कर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। कर्म को, यह है आपका दूसरा नंबर का। माता जी कपड़ों को धो रही हैं, किसको धो रही हैं? कपड़ों को धो रही। माँ ने धोबी को कपड़े दिए, किसको कपड़े दिए? धोबी को कपड़े दिए। बड़ों का सम्मान देना चाहिए, अब बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अध्यापक छात्रों को पीटते हैं, तो किसको पीटते हैं? तो अध्यापक इसमें क्या है? कर्ता होगा। किसको? तो कर्ता के बाद जो आता है वो कर्म कहलाता है। छात्रों को पीटते हैं। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। राम वन को जाते हैं, कहाँ जाते हैं? राम वन को जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, कर्ता के बाद जो आता है वो कर्म कहलाता है, और उसके बाद अपनी पहचान क्या है? को लगा रहना चाहिए। हमारा अगला है करण से। करण से, ये आपका तीसरे नंबर का है, ठीक। बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, तो बच्चे कैसे जाते हैं? किस साधन से जाते हैं? तो बस से जाते हैं। अगला है माता जी ने चाकू से फल काटा। इनके पास थे तो बहुत सारे उपकरण, लेकिन इन्हें किससे काटा? चाकू से काटा, ठीक है ना। अब एक देखिए, मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिख देता हूं, आप इसमें बताइए। राम ने रावण को बाण से मारा। मैंने आपके लिए एक ऐसा सेंटेंस लिखा है जिसमें सारे लिखे हुए। कर्ता ने, ये हो गया हमारा कर्ता, ठीक। क्यों? क्योंकि मुख्य भूमिका राम। रावण को, ये क्या हो गया? कर्म। आपने अभी देखा कर्म में को लगा होता। और बाण से मतलब ये क्या हो गया आपका? करण से। तो आप समझ गए होंगे, ठीक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है। चलिए, हमारा अगला है संप्रदान के लिए, ठीक। तो संप्रदान के लिए अपन समझते हैं। मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ, किसके लिए चाय बना रहा हूँ? ठीक, मैं हो गया कर्ता, ठीक। और किसके लिए बना रहा हूँ? एक दिनेश मेरा मित्र है, उसके लिए मैं चाय बना रहा हूँ। माता जी ने भिखारी को दान दिया। अच्छा, को या के लिए, इसमें दो पहचान होती है। माता जी ने भिखारी को दान दिया या माता जी ने भिखारी के लिए दान दिया। राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए या राजा ने भिखारी के लिए वस्त्र दान दिए। भगवान के वास्ते हमें जाने दो, आपने फिल्म में देखा होगा, भगवान के लिए हमें जाने दो, कहते हैं ना, भगवान के लिए हमें जाने दो, भगवान के लिए हमें जाने दो, ये सेंटेंस आ जाएगा। अगला है बच्चों के निमित्त मिठाई ले आओ। इसका मतलब क्या है? बच्चों के लिए मिठाई ले आओ। तो आप समझ गए हैं, संप्रदान मतलब के लिए। अगला है हमारा अपादान से। अपादान से मैंने इधर लिखा हुआ है अलग होने की स्थिति में। अब आपको समझ आ जाएगा कि अलग होने की स्थिति क्या होती है। जैसे बबीता रोहन से दूर चली गई, ठीक। तो ये पास थे,
लड़ाई झगड़ा हुआ, रोहन से दूर चली गई, मतलब अब वो अलग हो चुके हैं। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं जैसे भोपाल में हूँ और भोपाल स्टेशन से मैं निकल चुका हूँ और मैं बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मतलब जिस स्थान पे मैं था उस स्थान से मैं अब अलग हो गया हूँ। मैं दिल्ली से कोलकाता जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ गए। अब ये देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है मतलब हिमालय के उधर से गंगा जी निकल चुकी, अब प्रवाहित हो रही, ठीक है ना। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है मतलब एक पेड़ बना हुआ है, ठीक, उससे एक पत्ता गिर गया है। अब यदि पत्ता गिर गया है तो ऐसा तो नहीं है कि ये पत्ता जो गिरा है ये दोबारा जुड़ जाएगा, नहीं, नहीं जुड़ेगा, तो ये अलग हो गया है, ठीक। तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ठीक है। वह बस से उतर रहा है, सीमा सचिन से सुंदर, ठीक है, ये तुलनात्मक है, आप इसे याद ना भी रखें तो चलेगा। आप केवल याद रखें अपादान से मतलब अलग होने की स्थिति में। अगला है अधिकरण में पर, ठीक, जैसे लिखा हुआ है बंदर डाल पर बैठा है, किस पर बैठा है, टच करते हुए बैठा है, तो बंदर डाल पर बैठा हुआ। मछली पानी में रहती है, कहाँ रहती है, पानी में रहती है, ठीक। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी चीज किसी भी चीज के अंदर होगी या उस पर होगी। जैसे मैं आपसे बात करूं, टेबल पर पुस्तक रखिए, इसका मतलब क्या है, अधिकरण में या पर। वीर सिपाही युद्ध भूमि में शहीद हो गए, कहाँ हो गए, कोई भी स्थान हो सकता है, युद्ध भूमि में शहीद हो गए। किताब में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। बोल दो ना जरा दिल में क्या है छुपा है, देखिए आप, किसके दिल के अंदर क्या छुपा हुआ है। आकाश में बहुत सारे तारे हैं, कहाँ पर है, आकाश में, ठीक है। चलिए, हमारा अगला है संबंध का के की रा रे री, ठीक। संबंध आप समझ रहे हैं, संबंध मतलब किसी भी चीज का किसी भी व्यक्ति या वस्तु से संबंध। जैसे राम का भाई दौड़ रहा है, तो किसका भाई दौड़ रहा है, राम का भाई दौड़ रहा है, ठीक है। तो राम जी का संबंध है अपने भाई से। यह मनीषा की पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, मनीषा की, ठीक। जैसे एक पुस्तक के ऊपर नाम लिखा हुआ है मनीषा, तो हम कहेंगे कि यह पुस्तक किसकी है, तो अपन नाम देख के बता देंगे कि यह पुस्तक मनीषा की। तुम्हारा भाई अच्छा है, किसका भाई अच्छा है, तो आपका भाई अच्छा है, संबंध है आपका आपके भाई से। अपनी बहन के जैसे औरों को भी इज्जत दिया करो, इसमें संबंध बता रहे हैं, ठीक है ना। यह मेरी वर्दी, यह मेरी वर्दी है मतलब कोई भी चीज पर आपका दायित्व पूर्ण अधिकार हो, ठीक। तो इसमें लगता है संबंध का के की या रा रे दी, ठीक है। यह मेरी वर्दी, यह तुम्हारी पेंसिल है, ठीक है, इस टाइप। और लास्ट है हमारा संबोधन, इसमें शब्द याद रखिए हे भो अरे और बाह। अच्छा, ये कब होते हैं, या घृणा होती है तब होते हैं, या तो आपने देखा होगा आश्चर्य की स्थिति में होते हैं, ठीक, या कोई भी चीज अचानक हो जाए। जैसे हे राम, यह क्या हो गया, मतलब कोई दुर्घटना हो गई तब हमारे निकल रहे हैं हे राम, ठीक है, एक मतलब संकट की स्थिति कह लें, आश्चर्य की स्थिति। अरे आप आ गए, हम जब किसी को अचानक से देखते हैं या किसी का इंतजार कर रहे हैं और वो आ जाए तो हम कैसा बोलते हैं, अरे आप आ गए। हे ईश्वर रक्षा करो, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप ये चिन्ह जो लगा हुआ है, इस चिन्ह को बोलते हैं विस्मय आदिबोधक चिन्ह, आप ये भी याद रखें, विस्मय आदिबोधक चिन्ह, ठीक। अपन जब भी प्रार्थना करते हैं तो ऐसे करते हैं हे ईश्वर, ठीक, हम रुकते हैं और फिर रक्षा करें, ठीक है। तो इसमें इसलिए संबोधन, वह तुम सफल हो गए, ऐसा कि कोई आपका रिजल्ट लेकर आया है, ठीक है, अपना रिजल्ट आपको दिखाने के लिए आया और आप इतने खुश हो गए, आप कह रहे वाह शाबाश तुम सफल हो गए। इस प्रकार ये संबोधन भी यूज होता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।